हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही से रीड करेंगे, इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट ऑफ अबीर और दिव्या। तो ये बैलेंस शीट दी गई है जिसके अंदर एक फर्म की, जिसके अंदर दो पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है अबीर और दूसरे का नाम है दिव्या। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और बैलेंस शीट हमें गिवन है। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं और लास्ट में बोला गया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो जल्दी से हम इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। तो इसके डेबिट साइड में, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है कि चीज़ों को रीवैल्यू करते वक्त जब एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो रीवैल्यू करते वक्त जो भी लॉस होगा उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा और प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड में। एडजस्टमेंट के अंदर ही से ही हम यहाँ पर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है विभोर, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है विभोर 80,000 रुपीज़ गुडविल का लेकर आएगा। तो वो कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। उसका रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं है। पॉइंट नंबर बी में स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू की गई है 20,000 से। जब कभी भी अमाउंट से पहले बाय मोर या लेस होता है तो यानी कि उस सेम वैल्यू को ही, गिवन वैल्यू को ही कंसिडर किया जाएगा। स्टॉक हमारे बिजनेस का एसेट होता है जो ओवर वैल्यू किया गया, मतलब अपनी कीमत से ज़्यादा उसकी वैल्यू को लिखा गया। तो उसको सही करने के लिए जो ओवर वैल्यू है उसको करेक्ट वैल्यू करने के लिए उसकी वैल्यू को हम कम करेंगे और एसेट की वैल्यू यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसको कहाँ शो किया जाएगा? डेबिट साइड में। तो लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट और कितना लिखा जाएगा? 20,000। ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें? एक डेटर था जो 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, इनकी पैसे डूब चुके थे पहले। एक डेटर था जिससे 5,000 रुपये हमारे क्या हो चुके थे? बैड डेट हो गए थे। पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, जहाँ पर हमारे सारे पैसे डूब चुके थे, जिन्हें हम मान चुके थे कि ये पैसा सारा डूब चुका है, उधर से हमें 4,000 रुपीज़ मिले। तो जहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला था, जहाँ हम बैड डेट मान चुके थे, वहाँ से भी अगर कोई पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। पैसा आ रहा है तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, या आप बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय कैश अकाउंट या क्या लिख सकते हैं आप? बैंक अकाउंट। अगर हमारे क्वेश्चन में देखोगे तो कैश एट बैंक है, तो यहाँ बेटा आप बैंक अकाउंट ही लिखें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारा पैसा फिर भी लास्ट में हम कहाँ ऐड ऑन करेंगे? बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। यहाँ लिखा जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। तो बेटा 5,000 में से कितना पैसा मिला है? 4,000। तो बैड डेट कितना रिकवर हो गया? 4,000 रिकवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 2 मंथ सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने की सैलरी बात की जा रही है, तो बेटा वो आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। उसको कहाँ शो किया जाएगा? डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो बेटा 1 महीने की सैलरी थी 6,000 रुपये और 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो कितनी आउटस्टैंडिंग है? 12,000 रुपये। ठीक है। और कुछ सा पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं था। लास्ट पॉइंट दिया गया था कि विभोर की जो कैपिटल होगी 1/5 होगी टोटल कैपिटल की, तो ये यहाँ नहीं आएगा, वो पार्टनर कैपिटल में आएगा। टोटल करेंगे तो ओवरऑल रीवैल्यू करने पर हमें लॉस हो चुका है फर्म को, तो यहाँ लिखेंगे 32,000, और जो हमारे डेबिट साइड का टोटल है 32, उसी को हम क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिख देंगे। 32 का लॉस हुआ था, 4,000 का गेन हुआ था, तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया? 28,000 का। क्या लिखा जाएगा? बाय लॉस शेयर। ठीक है, बाय लॉस शेयर। अब आप यहाँ देखेंगे लॉस किस में शेयर किया जाता है रिवैल्यूएशन का? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यहाँ देखेंगे अभीर और दिव्या, यहाँ लिखेंगे अभीर और दिव्या। अभीर और दिव्या इनका किस रेशियो में? इनकी ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होता है, यानी 3:1 में बांटेंगे 28,000 को, तो ये आ जाएगा 21,000 का लॉस अभीर बियर करेगा और 7,000 का लॉस दिव्या बियर करेगी। ठीक है।
इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, क्रेडिट साइड से। पार्टनर को जो पैसा मिलता है वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जो उसके अकाउंट से पैसा कम होता है डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस किसका होता है, ये कैपिटल का बैलेंस होता है। ये मिलता कहाँ पे है, ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो अबीर और दिव्या का, अबीर का कैपिटल का बैलेंस है 6 लाख और दिव्या का 4 लाख। यहाँ लिख देंगे 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद जो पार्टनर क्या नाम है, जो पैसा लेकर आया है, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, जो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आया है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ बोला गया था पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि विवो जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि वो कितना पैसा लेकर आएगा फर्म के अंदर। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था या लॉस, लॉस हुआ था। अब ये पैसा कम होता है अकाउंट से पार्टनर के, तो यहाँ का आएगा राइट से लेफ्ट में। टू कौन से अकाउंट से आ रहा है ये, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, लॉस। डेबिट साइड में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट से लॉस का पैसा क्या होगा, डेबिट होगा। तो अबीर के अकाउंट से 21,000 रुपये डेबिट होंगे और दिव्या के अकाउंट से कितने पैसे डेबिट होंगे, 7,000 रुपीज़। इतना करने के बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कोई है या नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेटा एक लौता ऐसा फंड होता है जो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है। बेटा माता रानी पाप चढ़ाएंगी, इसको नहीं लिखना होता। ठीक है, तो इससे याद कर लेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक लौता ऐसा फंड है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना क्योंकि कंपनी का पैसा नहीं है। वो किसका पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा, इसलिए एम्प्लॉयज़ इस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इस फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह का लॉस आता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम उस चीज़ से डील कर सकते हैं। तो ये था 1 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ था। अब हमने इन्वेस्ट कितना किया था, हमने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए थे। 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आज पता लगा जो आपने 5 लाख लगाए थे उनकी वैल्यू चल रही है 4,40,000। इट मीन्स 5 लाख लगाने पर 440 वैल्यू चल रही है, तो 60,000 का लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो 1 लाख में से 60,000 का जो लॉस हुआ, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 440 की रह गई तो 60,000 का लॉस हो गया। उस लॉस को उसके रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से आप एडजस्ट करोगे तो 1 लाख माइनस 60,000 का लॉस, अभी भी कंपनी के पास यानी कि फर्म के पास 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के बचे हुए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कितना, 40,000। तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, वो करेंगे 3:1 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आ जाएगा 30,000 और ये कितना आ जाएगा हमारा 10,000। और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 40,000 रुपीज़ को। 1 लाख का रिजर्व था जिसमें से 60 का लॉस आ गया था, तो 40 बचा, 40 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या हमारे पास और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बिल्कुल है, जनरल रिजर्व है। कितना है, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बाय लेफ्ट से लिखेंगे राइट में क्योंकि ये पैसा पार्टनर को मिलता है इसलिए क्रेडिट साइड में। तो बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे और कितना है 120 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कितना आएगा 90,000 और 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या नया पार्टनर विभोर गुडविल का पैसा लाया था, बिल्कुल लाया था। विभोर कितना पैसा लाया था गुडविल का, 80,000 गुडविल का पैसा लाया था। गुडविल का पैसा किस रेशियो में मिलता है, ये मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो लिखेंगे बाय गुडविल के लिए लिखते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और गुडविल का पैसा किस रेशियो में लिखते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास क्या नहीं है, ओल्ड रेशियो नहीं, न्यू रेशियो नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो नहीं है हमारे पास तो ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारा,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, कितना पैसा था 80,000। अब 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, है ना, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन का क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या था बेटा, लॉस था, उसको यहाँ हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और कुछ है नहीं है, एक लास्ट चीज़ है क्या, कि आखिरकार जो पैसा कैपिटल का विभोग कितना पैसा लाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, जब कभी भी नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाना होता है तो उसकी अमाउंट गिवन नहीं है, तो इसलिए हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं। और वर्किंग नोट क्या होती है बेटा, कुछ नहीं, इसके अंदर सबसे पहले लिख देंगे जिसकी कैपिटल लानी है, तो लिखेंगे विभोग कैपिटल। ठीक है, अब विभोग कैपिटल का कितना पैसा लाएगा वो समझेंगे। तो यहाँ बोला गया था, हमारे क्वेश्चन में समझेंगे, यहाँ दिया गया है कि विभोग 1/5 लाएगा टोटल कैपिटल का नई फर्म की, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो बेटा यहाँ लिख देंगे कि विभोग की जो कैपिटल होगी वो होगी 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो नई फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 पार्ट विभोग एज अ कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल कभी भी दिया जाए तो बेटा लिखते हैं 1/5 इज इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई में कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। ये हमारा फॉर्मूला है, कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। अब ये कंबाइंड कैपिटल क्या होती है बेटा, कंबाइंड कैपिटल होती है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओल्ड नहीं ओल्ड। तो हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है, विभोर के आने से पहले, विभोर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर कौन है, अबीर और दिव्या, इन दोनों की कैपिटल को लिखा जाएगा। तो कैपिटल ऑफ अबीर प्लस दिव्या, तो बेटा ये बड़ा ब्रैकेट मान लेते हैं और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट मानेंगे, विभोर और दिव्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकी विभोर और दिव्या की कैपिटल, अबीर और दिव्या की जो कैपिटल आएगी उसको लिखा जाएगा। अब लास्ट में लिखा है रिमेनिंग शेयर। बेटा रिमेनिंग क्या होता है, जो भी शेयर दिया गया उसका रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या होता है बेटा, यहाँ देखेंगे रिमेनिंग शेयर की अगर बात की जा रही है तो टोटल होता है 1 में से अगर नए पार्टनर का शेयर यानी कि 1/5 हटा देते हैं तो रिमेनिंग आ जाता है, कितना आ गया 4/5। तो लिख दिया जाएगा 4/5। तो बेटा रिमेनिंग शेयर ऐसे आएगा, टोटल में से नए पार्टनर के शेयर को हटाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ गया ना, फिर आप इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद इन्होंने बोला कैपिटल अबीर और दिव्या की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद की। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे अबीर को फर्म की क्रेडिट साइड में कितना पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 780। तो यहाँ लिखेंगे 7,80,000 ये अबीर को मिल रहा था, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 7,80,000। फिर अबीर के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हो रहा है 21,000। तो जो बचा हुआ पैसा है उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो 780 में से 21,000 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7,59,000। ये किसकी कैपिटल आ गई है, अबीर की कैपिटल आ गई है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। दिव्या को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था 4,60,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,60,000, 4,60,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 4,60,000। उसके अकाउंट से कितना पैसा कम हो रहा है 7,000। रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था वो पैसा उसके अकाउंट से कम हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4,53,000। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आ चुकी है 7,59,000 और 4,53,000, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल ऑफ अबीर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्या है 7,59,000 प्लस दिव्या की कैपिटल है 4,60,000
53,000 डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे। टोटल करेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 12,12,000, 12,12,000 डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा कितना, ये 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर सीधा ही कैपिटल हमारी आ रखी है, ये आ गई 3,03,000। तो ये किसकी कैपिटल आ गई है, विभोर की कैपिटल 3,03,000। तो इसको लिख दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ बाय बैंक में नए पार्टनर की कैपिटल को लिखा जाएगा कि वो कितना पैसा फर्म में लेके आएगा, 3,03,000। इसका टोटल भी लिखेंगे आप 3,03,000 रुपीज़। और यहाँ पर भी आएगा डेबिट साइड के टोटल में भी 3,03,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा बैलेंस में भी 3,03,000। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम यहाँ देख रहे हैं, जो बैलेंस शीट बनती है वो क्या बनती है, नई बैलेंस शीट जो बनती है वो हमारी पुरानी बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। ठीक है, तो हम अपनी बैलेंस शीट देख रहे हैं। कैश एट बैंक, पहले कैश कितना था बैंक के अंदर, बैंक के अंदर कितना पैसा था, 1,40,000। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक। तो बिजनेस के बैंक में कितना बैलेंस था पहले से, 1,40,000 बैंक बैलेंस था। फिर एक नया पार्टनर आया, वो कैपिटल का कितना पैसा लाया, वो कैपिटल का पैसा बैंक में कितना लाया, 3,03,000। उसके बाद वो गुडविल का पैसा कितना लाया, वो 80,000 गुडविल का पैसा लाया। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई 3,03,000 रुपीज़ तो कैपिटल के आए हैं, गुडविल के कितने पैसे आए हैं, 80,000 रुपीज़। प्लस आप यहाँ देखेंगे कि जब रिवैल्यूएशन हुआ था तो जो पैसा हमारा पहले बैड डेट हो चुका था उसके 4,000 रुपये हमें रिकवर हो गए थे। जो बैड डेट रिकवर थे वो पैसे भी बैंक में आए थे, कितने पैसे, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये भी बैंक में ये पैसा आया था। अब टोटल देखेंगे, टोटल हमारा बैंक में कितना बैलेंस हो गया फर्म का, 5,27,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है डेटर्स। जो पहले थे 6,50,000 के थे और प्रोविजन कितना बना हुआ था, 50,000। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो यहाँ देखेंगे डेटर्स, डेटर्स कितने थे पहले, 6,50,000 के थे और में से लेस कर देंगे प्रोविजन, और प्रोविजन कितना था, 50,000। तो ये कितना आ जाएगा, 6,00,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक। स्टॉक पहले कितना था, 3,00,000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिख देंगे भाई स्टॉक था 3,00,000 का। अब वो कम हुआ या ज़्यादा वो समझेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पता लग जाएगा स्टॉक की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा। स्टॉक की वैल्यू अगर ये डेबिट में लिखा है तो कम हुई है, क्रेडिट में होता तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू 20,000 से हमने कम करी है, तो जो 3,00,000 का था उसमें से 20,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,80,000। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 5,00,000 की थी, अब उसकी वैल्यू क्या है, 440। तो जो अब वैल्यू है वो उसी को लिखा जाएगा, 440 को ही लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 वगैरह, तो यहाँ नहीं लिखना, यहाँ सीधा इन्वेस्टमेंट लिख दिया जाएगा 4,40,000। उसके बाद बैलेंस शीट की हम एसेट साइड को कंप्लीट कर चुके हैं। लायबिलिटी साइड में दे रखा है क्रेडिटर जो 2,20,000 के थे, कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने, 2,20,000। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने, 2,20,000। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो लिख देंगे EPF। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना है हमारा, 1,00,000 रुपये। आगे दे रखा है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो ये नहीं आएगा। फिर जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब बची है कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी सारी एडजस्टमेंट होने के बाद, यानी कि जो हमारी बैलेंस कैरी डाउन बचा था उसको यहाँ लिखा जाएगा। किस किस का है, पार्टनर के नाम है अभीर, फिर दिव्या, फिर लास्ट पार्टनर है हमारा विभोर। ठीक है, तो अभीर की कैपिटल कितनी थी, तो अभीर की कैपिटल है 7,50,000
9,000। दिव्या की कैपिटल कितनी है? दिव्या की कैपिटल है 4,53,000 और विभोर की कैपिटल है 3,03,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 15,15,000 रुपये। ठीक है, 15,15,000 इनकी आ गई। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद ये हमारी कैपिटल आ चुकी है सभी पार्टनर्स की। उसके बाद क्या करना है, हम चेक करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट तो सारी हो चुकी है, स्टॉक हो गया, बैड डेट का पैसा भी हमने लिख दिया, लॉस वगैरह सारा हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एक्सपेंस है 12,000 रुपये, एक तरह की क्या लाइबिलिटी है, तो उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 12,000। ठीक है, सारे आइटम्स हो चुके हैं। अब टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 18,47,000। इट मीन्स 18,47,000। यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल भी, एसेट साइड का टोटल भी 18,47,000। तो आप लोगों को किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी जगह, किसी भी अकाउंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।